गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए दो पेपर होते हैं इसमें एक ही दिन में। एक होता है जीएस का 140 प्रश्न आते हैं, हर बार बताया है, और दूसरा हिंदी का पेपर है। 60 प्रश्न आएंगे इसमें। पहले पेपर में 140 प्रश्न आएंगे, 140 प्रश्न 140 अंकों के, और ये 60 प्रश्न हिंदी के 60 अंकों के। ठीक है, और हिंदी में केवल गिने चुने 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, और एक टॉपिक से जो है 10 प्रश्न आएंगे। तो 6 टॉपिक से कितने हो गए? 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक गिने चुने कई बार बताया है। पहला है इसमें, हाँ, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले के लिए एक शब्द होगा। जो हाथी होता है, हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आला, होदा, ओदा या लक्षण, उसको बोलते हैं होदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इसको उसमें भी बड़ा पूछते हैं, एसएससी सीपीओ में इंग्लिश में पूछते हैं, तो होदा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके। इसमें बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हिंदी का वन वर्ड है ये। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, क्या होगा? अप्रमाणित या अप्रमेय, इति सिद्ध या प्रमेय। तो जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सके वो तो प्रमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके तो हो जाएगा अप्रमेय, सही होगा। ठीक है, अप्रमेय। तो जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। मदिरा पीने का प्याला, अब पता है कि चषक होगा, लेकिन कौन सा सही है? ये वाला या ये वाला या ये वाला? मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक। तो मदिरा पीने के प्याले के लिए एक शब्द होगा चषक। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता, अध्युणा, अंकशायिनी, प्रियंबदा। प्रिय बोलने वाली स्त्री तो होती है प्रियंबदा, तो ये तो होगा नहीं। गोद में सोने वाली स्त्री होती है अंकशायिनी, और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। और गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियंबदा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया उसको? शूलपाणी तो होगा नहीं, विस्थापित कर दिया ना उसको। ठीक है, विस्थापित कर दिया, विस्थापित। तो बाकी ऊपर एक शब्द था मंथर। मंथर क्या होता है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। और शूलपाणी होता है जिसके हाथ में शूल हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपने एक शब्द के लिए जो है वो सुमेलित नहीं है? जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद, जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद, और जो व्याकरण जानता है व्याकरणविद। एक पक्का गलत है इसमें, बताइए कौन सा है वो? बाकी 3 करेक्ट हैं। जो अधिक बोलता है वाचाल, जो भेदा या तोड़ा न सके अभेद, जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद, और जो व्याकरण जानता है व्याकरणविद नहीं होगा, सही होगा व्याकरण। उसको क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछा गया है, व्याकरण। तो जो व्याकरण जानता है व्याकरण, और देख लीजिए लिखा भी कैसे है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? मितभाषी, जो कम बोलने वाला हो। दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, और उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। और अश्रुपूर्व, अश्रुपूर्व, जो पहले कभी ना सुना गया हो, या जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। बताइए, दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग या वन में लगने वाली आग, एक ही बात है, सही है ये। जो कम बोलता हो मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाला मितभाषी, कम खाने वाला मितभोजी, जो अधिक बोलता है वाचाल, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। ठीक है, उद्भिज सही लिखा है वो, उद्भिज। ठीक है, वो डिजिटल में इस तरह से चला जाता है। अब देखिए इसमें गलत है डी, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो।
और गलती बहुत छोटी है, स्पेलिंग मिस्टेक है बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा शब्द अलग कर देंगे एग्जामिनर, वो छोटी सी गलती कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह से तैयार रहिएगा। अश्रु पूर्व, पूर्व भी गलत लिखा है, देखिए पूर्व, ठीक है। पूर्व में जो है पूर्व थोड़ी होता, पूर्व होता है ना, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द है अश्रुपूर्व। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द होगा उपद्रवी, प्रतिवादी, आगजनी या प्रतिवादी। बताइए, इन सब के ऊपर कोर्ट में ले जा सकते हैं इनको, आगजनी लोगों को भी, उपद्रवियों को भी, लेकिन अपना उत्तर क्या है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ठीक है। एक तरह से अभियुक्त होता है वो, तो दूसरा शब्द कौन सा सही रहेगा यहाँ पर? प्रतिवादी, ठीक है। प्रतिवादी कौन सा सही है, पहला वाला या सी वाला? प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी ए। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपने एक शब्द के लिए शुद्ध है? जिसकी आशा न की गई हो, अतिथि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। 3 गलत है यहाँ पर, केवल एक ही सही है। और ध्यान दीजिएगा, गलती अक्षर की भी हो सकती है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। बर्तनी की भी गलत, तो गलत है वो। अब युधिष्ठिर है तो सही, जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर, लेकिन युधिष्ठिर गलत लिखा है यहाँ, युधिष्ठिर लिख दिया, ठीक है। ई की मात्रा भी आएगी। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य होगा, लेकिन इसमें ये जो है वो पूरा बनेगा, माँ छोटा बनेगा। जिसकी आशा ना की गई हो, अतिथि थोड़ी होता है वो, गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि सही है। जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलेंगे हम अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर, देख लीजिए वर्तनी कैसे सही है, छोटे की मात्रा आएगी। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, शाह पूरा बनेगा, क्षत्रिय वाला। और पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि, ये सही है। इसके अलावा एक और 2 बड़े पूछते हैं ये, जिसका उत्तर ना दिया जा सके, अनुत्तरित। और जिसको, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, ठीक है। और ध्यान दीजिए लिखा कैसे है, अवैतनिक, अनुत्तरित। 10वां प्रश्न है, निशीथ और अंकिचन के लिए कौन से वाक्य सही हैं? बताइए। निशीथ का मतलब क्या? आधी रात का समय होता है। और अंकिचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। इन दोनों की संभावना थोड़ी बढ़ रही है। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको निशीथ थोड़ी बोलेंगे, वो तो कानिन होता है, कानिन, गलत है ये। और हवन में जलने वाली लकड़ी समिधा होती है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पर्षा बोलते हैं उसको। जो हमेशा रहने वाला है वो शाश्वत हो गया। जिसे बुलाया ना गया हो, क्या होता है वो? अनाहूत। जिसके पास कुछ ना हो, अंकिचन सही है। जिसके पास कुछ ना हो, अंकिचन सही है। निशीथ, आधी रात का समय, तो अपने को दोनों सही चाहिए, तो ये भी काटना पड़ेगा, ए सही है। तो आधी रात के समय के लिए एक शब्द हो गया निशीथ, और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हो गया अंकिचन। बाकी जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कनिन होता, कनिन। और हवन में जलने वाली लकड़ी समिधा होती है, ठीक है। जो हमेशा रहने वाला है वो शाश्वत हो गया, शाश्वत, शाश्वत। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पर्षा। कैसे लिखा है ये भी देख लीजिए। चलिए, 11वें प्रश्न में पूछा गया है तत्सम तद्भव से संबंधित इनमें से किस तत्सम तद्भव शब्द का मिलान सही नहीं है? यह है तद्भव, यह है तत्सम। बताइए। देखिए, तद्भव जो होते हैं वो सामान्य बोलचाल के शब्द होते हैं, और तत्सम संस्कृत से आए शब्द, ठीक है। वो एक ट्रिक भी बताई थी। ये कुछ ऐसे शब्द जिस अक्षर ऐसे आ जाएं जिन शब्दों में, तो वहाँ 95% से ऊपर जो है, या और कह लेते हैं 98% तक तत्सम शब्द होता है,
ठीक है, वो संस्कृत का शब्द माना जाता है। तो पूंजी तद्भव है, ऊन तद्भव है, जामुन तद्भव है, डायन तद्भव है। डायन का कैसे डांकिनी हो गया, जामुन का जम्बू हो गया, ऊन का ऊन तो लग रहा है, पूंजी का पुंज हो गया। ठीक है, पूंजी का पुंज तत्सम सही है, ऊन का ऊण तत्सम सही है, जामुन का जम्बू होता तो जम्बू है लेकिन जम्बू लिखा गलत है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। बाकी डायन का डांकिनी, कुछ तो ऐसे हैं जो एक तरह से उच्चारण से जो है लग जाते हैं कि हाँ इसका ये होगा, लेकिन कुछ जैसे बिल्कुल बदल गए, वो कैसे बदल गए पता नहीं। जैसे कि अजवाइन, अजवाइन एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है यवनिका, पूरा बदल गया। तो जामुन का जम्बू होता है और इस तरह से लिखा जाएगा जम्बू तत्सम, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। पत्थर शब्द का तत्सम बताइए, पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा। पाथे तो होता है ना कि रास्ते के साथ जो भोजन लेके जाते हैं, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। ठीक है, पाहन नहीं होगा, सी होगा। तो पत्थर का तत्सम क्या होगा, प्रस्तर। हरिद्रा निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है, बहुत पूछते हैं इसको। तुर्की है, फारसी है, अरबी है। देखिए तुर्की, फारसी, अरबी, देशज, विदेशज, ये सब सारे ये शब्द तो समीक्षा अधिकारी के AROR में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें तो तत्सम तद्भव का सिलेबस है ना, तो ये तत्सम ही होगा। ठीक है, हरिद्रा एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा हल्दी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। तो तत्सम शब्द है हल्दी और इसका तद्भव होता है, हरिद्रा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है हल्दी। नंबर 14 पर आ जाइए। तत्सम तद्भव तत्सम का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। रीछ का ईर्ष्या, कबूतर का कपूत, कंधा का स्कंध और निडर का हो गया निर्भीक। बताइए। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 2 गलतियां हो गई हैं। ठीक है, 2 गलतियां हो गई हैं, लेकिन बड़ी गलती कौन सी है और वही अपना आंसर हो जाएगा। निडर का निर्भीक नहीं होता, निडर का जो तत्सम होता है वो होता है निर्दर, और यहाँ कपोत लिखना था, कपूत लिख गया। ठीक है, तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उत्तर यही है। तो निडर का तत्सम निर्दर होता है, निर्भीक नहीं होता, पर्यायवाची हो गया वो तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। 15 प्रश्न है। तद्भव तद्भव तत्सम के संदर्भ में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ 3 करेक्ट होंगे, एक होगा इनकरेक्ट। तद्भव तत्सम, गधा गधर्व, प्रिय प्रिय, नेह स्नेह, पंख का पक्ष। गधे का तत्सम गधर्व, प्रिय का प्रिय, नेह का स्नेह सही है, पंख का हो जाएगा पक्ष। ठीक है, बरतने की गलती हो गई, तो पंख का तत्सम पक्ष। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी का बताइए क्या हो जाएगा। मच्छी, माक्षी, मक्षिका या मच्छिका। एलिमिनेट करें, ना बी है ना सी है, बताइए। मक्खी का हो जाएगा मक्षिका। कौन सा वाला, डी वाला। तो मक्खी का क्या हो जाएगा, मक्षिका। करपट शब्द का तद्भव शब्द, करपट शब्द का तद्भव शब्द है, तो करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए तो। कपाट, किवाड़, कपाट 2 बार हो गया, कपड़ा, करपट का हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, कपड़ा डी, तो करपट का हो गया कपड़ा। एकल शब्द का तद्भव बताइए, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, अकेला, अकेला हो जाएगा, अकेला। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा, हुलास का विलास नहीं होगा, हास्य नहीं होगा। ठीक है, उल्लास हो जाएगा, हुलास का उल्लास, तो हुलास का हो गया उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम शब्द क्या है, नारियल का, नारिकेल, नारिकेल छोटे की मात्रा, नारिकेली या नारिकेला।
नारिकेल का बताइए। नारियल का नारिकेल होता है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला? नारिकेल, छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा ए। नारियल का होता है नारिकेल, नारियल का नारिकेल। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।